नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस 1 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और अथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, सौरभ गांगुली ने अपनी टी शर्ट निकालकर कहाँ हवा में लहराई थी? तो लॉर्ड्स में लहराई थी। साल 2002 में लॉर्ड्स नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल मैच में जीत के बाद सौरभ गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतारकर लहराई थी। यह घटना काफ़ी चर्चित रही। गांगुली ने अपनी किताब ए सेंचुरी इज नॉट इनफ में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि ऐसा करना सही नहीं था। उन्होंने कहा था कि जीत का जश्न मनाने के और भी कई तरीके थे। 2021 टी20 क्रिकेट विश्व कप भारतीय रेफरी कौन थे? तो जवागल श्रीनाथ थे, जो भारतीय क्रिकेट की टीम के पूर्व तेज गेंदबाज कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रेफरी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 का विजेता रहा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 का पहला विजेता था, इस पहला बार जीता था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मिशेल मार्श टी20 वर्ल्ड कप 2021 के प्लेयर ऑफ द मैच थे। 2024 टी20 वर्ल्ड कप के विजेता कौन था? तो भारत था। उप विजेता आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। बाबर के समय सूफी संत कौन थे? मियाँ मीर थे। मियाँ मीर एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जो पंजाब क्षेत्र में बाबर के समय से लेकर शाहजहां के समय तक प्रभावित था। दूसरा था शेख जहरुद्दीन बाबर। बाबर के समय सूफी संतों में शेख जहरुद्दीन के नाम से आता था। बाबर ने सूफी सिद्धांतों और धार्मिक गुरुओं को सम्मान किया। तीसरा था ख्वाजा खुवंद महमूद। ये भी बाबर के समय के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जिनके साथ बाबर के अच्छे संबंध थे। सूफी संतों ने बाबर के शासनकाल के दौरान लोगों में शांति, सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता के विचार का प्रसार किया था। बाबर नक्शबंदियों ने था ख्वाज अब्दुल्ला आर का अनुयायी था। बाबर 526 से 530 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने भारतीय मुगल शासन की नींव रखी। उन्हें दौलत खान लोधी, जो पंजाब के सूबेदार थे, आलम खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा और राणा सांगा के द्वारा भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किए गए थे। बाबर खुद को बादशाह हकदार बनाने वाला पहला शासक था। वह भारत में बारूद और तोप खाने को लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। वह नक्शबंदियों नेता ख्वाज अब्दुल्ला आरा के अनुयायी थे। बीदर का किला आकार कैसा है? बीदर का किला एक नियमित तारे का आकार, राइट आंसर इसका क्या होता है? तारे का आकार। इसका डिजाइन इस प्रकार है कि यह दुश्मनों के हमले से बचने के लिए एक मजबूत रक्षा प्रदान करता है। किले की दीवारें मोटी है, इसके चारों ओर गहरी खाई है। किले के भीतर विभिन्न महल, बाग, जलाशय भी है। बीदर किला मध्यकालीन भारतीय वास्तुकाल और फारसी प्रभाव का एक अद्वितीय उदाहरण है। बीदर किला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह 1427 में बहमनीद राजवंश सुल्तान अहमद शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दिया और एक किले और विभिन्न प्रकार की इस्लामी संरचनाओं का निर्माण किया था। बीदर के किले लगभग 30 स्मारक है। 2014 में यूनेस्को ने संभावित विश्व धरोहर स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में प्रतिष्ठान को जोड़ा। रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो 1676 मिलीमीटर है। मीटर गेज 1000 मिलीमीटर, नैरो गेज 762 मिलीमीटर, 610 मिलीमीटर। ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग किया था। भारत के अधिकांश नैरो गेज अब ब्रॉड गेज में परिवर्तित हो रहा है। भारतीय रेलवे चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। भारत में प्रथम रेलवे कब चली थी? 1853 ईस्वी में मुंबई से ट्रोलीगंज तक चली थी। मुंबई से थाने तक चली थी। 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे मिला? तो 2023 में अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट टीके रंगराजन को दिया गया था, जो सीपीआई के वरिष्ठ
नेता, 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके। उन्हें भारतीय राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। साल 2023 में ज्ञानदीप शिक्षा भारत के छात्र गुरु उपाध्याय उर्फ गूगल गुरु को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चिल्ड्रन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। CH3 CH2 CH3 का यूपेक नाम क्या है? प्रोपेन है। CH3 CH2 CH2 का यूपेक नाम प्रोपेनल है और समान नाम प्रोपियन एल्डिहाइड है। CH3 CH2 CH कोष्टक CH3 का यूपेक नाम क्लोरोब्यूटेन है। CH3 CH कोष्टक CH3 CH2 CH3 का यूपेक नाम मिथाइल ब्यूटेन है। CH3 CH2 2Cl का एक समान नाम एथिल क्लोराइड है। मीथेन मीथेन एक रंगीन गैस है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। इथाइल हाइड्रोड के रूप में जाना जाता है। इसका आणविक सूत्र है CH4। पेंटेन मादक पेय पदार्थ में पाया जाता है। हॉप ऑयल पेंटेन मौजूद होता है। पेंटेन C5H12 सूत्र के साथ कार्बनिक यौगिक में से एक है। प्रोपेन जिसे कभी कभी द्रवित पेट्रोलियम गैस या LPG के रूप में जाना जाता है। प्रोपेन एक 3 कार्बन एल्किन गैस CH3H8 है। ब्यूटेन एक रंगीन गैस है जिसमें मंद पेट्रोलियम जैसे गंध होती है। इसे वाष्प के दबाव में तरलीकृत गैस के रूप में भेजा जाता है। ब्यूटेन एक सीधी श्रृंखला वाले एल्केन है जो कार्बन परमाणुओं से बना है। C4H10 ब्यूटेन का एक आणविक सूत्र है। नीलनी और कमली अस्थाना को पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता जोड़ी कथक नृत्य के किस घराने से जानी जाती है? तो बनारस घराने से जानी जाती है। कमलिनी अस्थाना और नालिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश के आगरा की एक बहन की जोड़ी है जो कथक की बनारस घराना शैली के लिए जानी जाती है। उन्हें भारत के विदेशों में कथक का बनारस घराना शैली को लोकप्रिय बनाने में उनका योगदान जाना जाता है। और 2022 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। वो तीसरा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के से संबंधित है? तो आवास और शहरी मंत्रालय से जुड़े हुए। इस योजना के तहत 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है। इस योजना का मकसद नियमित पूर्ण भुगतान का बढ़ावा देना और डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना। इस योजना का लाभ लेने के लिए 24 मार्च 2020 या उससे पहले शहरी इलाकों में वेडिंग करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स पात्र हैं। इस योजना के तहत ऋण लेने वाली विक्रेताओं को 7% की दर से ब्याज सब्सिडी मिलती है। इस योजना के तहत ऋण की अवधि दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया और सभी ऋणों पर ऋण गारंटी और ब्याज सब्सिडी दवाओं का भुगतान मार्च 2028 तक किया जाएगा। घुमेमोडिन लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो वार्षिक सिग्मो उत्सव के दौरान किया जाता है जो वसंत ऋतु के दौरान गोवा में मनाया जाता है। यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है जो रंगीन पोशाक पहनते हैं और पारंपरिक गोवा संगीत की धुन पर नृत्य करते हैं। घुमोडिन नृत्य की चालें घोड़े की चाल से प्रेरित होती है और नर्तक अक्सर इन जानवरों की चाल और हाव भाव की नकल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नृत्य की उत्पत्ति गोवा के ग्रामीण इलाकों में हुई थी और यह मनोरंजन का एक लोकप्रिय रूप है जिसका आनंद सभी उम्र के लोग लेते हैं। ब्राह्मणी लिपि शिलालेख का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? जेम्स प्रिंसपे के द्वारा। जेम्स प्रिंसपे पहली बार 1837 में ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफल रहा। सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में और उत्तर पश्चिम के कुछ शिलालेख खरोष्टी में भी है। अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर समूह के साथ एक इंजीनियर थे जिन्होंने बाद में भारतीय इतिहासकार और पुरातत्व के लिए एक जुनून विकसित किया। 1861 में भारत सरकार द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण नवनिर्मित कार्यालय में नियुक्त होने के बाद भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना की और आयोजन किया। वह एलन कनिंघम के पिता गणितज्ञ भी थे। दयाराम साहनी 1921-22 में एक भारतीय ब्रिटिश राजपुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा में सिंधु घाटी स्थल की खोदाई का निरीक्षण किया। जॉन मार्शल के शिष्य साहनी को 1931 भारतीय पुरातत्व का पहला भारतीय महानिदेशक नामित किया गया और 1935 तक इस पद पर रहे। जॉन मार्शल सर जॉन हॉवर्ड मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। वह खुदाई के लिए जिम्मेदार थे जिसके कारण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
को खोजी हुई सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल भी है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।